शरीर इंद्रिय और मन को स्थिर करेंगे, समाहित करेंगे। प्राणों को भरना प्रारंभ करें। सहज सामान्य स्थिति में आ जाए। सभी धर्मप्रिय आत्माओं को मेरा सादर नमस्ते। हम अपने इस जीवन के लक्ष्य के निर्धारण के साथ उसकी प्राप्ति के शोध में लगे हुए हैं। लक्ष्य तो सभी को स्पष्ट है। जो सबकी चाह है वही लक्ष्य है, और सभी की चाह है सुख पाना, दुख न पाना। बस बाकी सब उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य हैं। हम उसी के अन्वेषण पर, शोध पर, खोज पर परस्पर मिल करके लगे हैं। अब उसी श्रृंखला में कुछ आगे विचार करते हैं। अभी तक जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप बिल्कुल सहज सरल बनकर ही उत्तर देंगे। कोई अधिक अपने भीतर दबाव नहीं। जैसा उभर कर आपका उत्तर उदार ठीक से आ जाता है, उसी को दे देना है। इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों के द्वारा अभी तक कोई सुख आपको मिला कि नहीं मिला, या लिया कि नहीं लिया? अजी, इसका मतलब परिचय है। सुख क्या है? ये शब्द नहीं है सुख, कल्पना नहीं है, ये आपकी अनुभूति की सुख है, और मैंने लिया है। यहाँ विषयों के माध्यम से ही अभी तक कोई दुख भी लिया कि नहीं लिया? ये भी शब्द भर नहीं है आपके पास, ये भी आपकी अनुभूति है। शब्द में व्यक्त कर रहे हो। शब्द में तो सुख है, शब्द में तो दुख है। ये सिर्फ संज्ञा है और अनुभव भीतर है, और उसको व्यक्त कर रहे हो वाणी से। इस विषय में यहाँ पर इतने क्षेत्र पर कहा जाए तो आप इस विषय में आप्त हैं। सुख की पहचान भी है और दुख की पहचान भी है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं। दुख
को हटाना है तो उसकी मूल की खोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों ब्रह्मचारी? हाँ, मिल जाया करो साथ में, कोई बात नहीं, कोई परेशान मत हो। अलग बैठे हो तो अलग मत मानो, वैसे ही सहज ऐसा समझो हम भी सीख रहे हैं, सीखे हुए तो दोहरा रहे हैं, परिपक्व कर रहे हैं। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि हम इसके मूल को खोजें, और यदि मूल पर घात करेंगे, मूल को निकाल देंगे तो समस्त दुख जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? इसी प्रकार जो सुख है उसके भी मूल को देखें, और यदि मूल को पकड़ लें तो फिर सुख जा सकता है कि नहीं जा सकता? अरे यही तो चाहा है। यहां का सुख तो आया है, आपका अनुभव है, पर ठहरा नहीं, ये भी अनुभव है। और यहाँ का दुख भी आया है, अनुभव है, उसको भगाया भी है, अनुभव है, पर लौटकर फिर आ जाता है, ये भी अनुभव है। अभी तक अपने इस जीवन काल में हमें अनुभवात्मक रूप से ऐसा कोई ज्ञान नहीं बना कि गया हुआ दुख फिर न आए और आया हुआ सुख फिर न जाए। और कोई व्यक्ति ऐसी लालसा से भर गया, अर्थात यहां की ये पकड़ और छूट इससे घबरा चुका है, वो कहता कि ये क्या धंधा, भगाओ फिर आता है, भगाओ फिर आता है, आखिर इसका कोई अंत नहीं है, पकड़ो फिर जाता है, पकड़ो फिर जाता है, क्या इसका कोई ठहराव नहीं है? और इसके लिए व्याकुलता आ गई है गहरी, इससे ऊब गया है वो, अपने आप को व्याकुल बना लिया है, ये अब काम ऐसा कब तक करूंगा? तो ये खोज में साथ आप भी हो सकते हो, ये खोज आपकी भी बन सकती है। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो शब्द तो आपके पास भी चाहिए। समय काल प्रभाव से आप भी शोध में लग सकते हैं। तो लौकिक उदाहरण से और उसको स्पष्ट समझने का यत्न करते हैं कि वास्तविकता ऐसी है कि अभी कल्पना है, हो सकता है अभी आप नौजवान हो और ये वृद्ध व्यक्ति सफल नहीं हुआ तो आप सफल हो जाओ। इसी आशा में तो कभी कोई मार्ग को बदलने का ये इच्छा प्रबल नहीं बना रहा है। इन्होंने भूल की होगी, इस कारण इनके दुख लौट कर आते हैं। ये गृहस्थ में चले गए इसलिए दुखी हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। ये धन इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए दुखी हो रहे, मैं धन इकट्ठा नहीं करूंगा। हाँ, कल्पना है तो है, और इसी तरह तो लगे हैं। जैसी जैसी समझ, जैसा जैसा ज्ञान, लगे तो इसी काम में सभी कोई, और कोई काम ही नहीं है। लक्ष्य सबका यही है। तो एक उदाहरण से और स्पष्ट कर लें कि मूल को खोजना बुद्धिमानी है कि मात्र विचार करके रह जाना है। एक गृहस्थ था, अच्छा था, पति पत्नी थे, उनके आंगन में एक बड़ा विशाल पेड़ था, दोनों में बड़ा स्नेह था, पति पत्नी में स्वात्मवत व्यवहार करते थे। उस वृक्ष से पतझड़ हुआ करता था और पत्नी प्रतिदिन वो काम करती थी और एक दिन व्याकुल हो गई, महाराज कुछ उपाय ढूंढो इसका, मैं तो बहुत परेशान हूं। ये वृक्ष के पत्ते रोज गिरते हैं, रोज मैं साफ करती हूं पर मैं कर नहीं पाती, फिर वही समस्या हो जाती। उसने भी उसका अनुभव बनाया और किसी जानकार से पूछने गया।
उसने पूछा एक जगह जाकर, भाई एक समस्या है, आप समाधान करेंगे? हाँ हाँ करेंगे। समस्या क्या है बताओ? मेरे आंगन में वृक्ष है, उससे पतझड़ होता है, मेरी पत्नी प्रतिदिन उसको स्वच्छ करती है और ऐसा ही चलता रहता, वो परेशान हो गई, इसका कोई उपाय बताओ। जितनी उसकी समझ बनी, जितनी उसने समस्या बताई, उसने कहा सरल काम है, पत्ते ही झड़ते हैं ना, और वृक्ष से झड़ते हैं ना, उन पत्तों को तोड़कर सब फेंक दो, न पत्ते रहेंगे न झड़ेंगे न समस्या होगी। तो सामयिक जो कुछ भी उनके अनुभव बने ठीक ठाक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जो सामयिक समस्या दिख रही है, सामयिक उसका समाधान दिख रहा है, वो ठीक ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसको ठीक ही लगा, ये ठीक ही तो है। समाधान वाले को भी ठीक ही लगा कि ठीक ही तो है। जहां समस्या है वहां को मैं भी बता रहा हूं, और ये भी उसी समस्या के परेशान है। उसने बड़ा परिश्रम किया, सब वृक्ष के पत्तियां एक एक तोड़कर बाहर कर दी। तो दूसरे दिन तत्काल कोई समस्या आएगी कि नहीं आएगी? दूसरे दिन पूछ रहा हूं, याद रखना, मेरे शब्दों को ध्यान दिया करो। तो वही तो पूछ रहा हूं, कैसे नहीं आएगी? ये नहीं मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं आएगी, आएगी, सिर्फ इतना पूछा कि आएगी दूसरे दिन कि नहीं आएगी। तो बड़ा खुश हो गया, उसे इतना ही तो चाहिए था। और कुछ काल के बाद फिर वृक्ष पर पत्ते आएंगे कि नहीं आएंगे? और आएंगे और फिर पतझड़ होगा कि नहीं होगा? उसकी पत्नी ने कहा महाराज कोई अच्छे सूझदार पास जाओ। उपाय तो था पर ये थोड़ा सा ही लाभ दे पाया, पूरा लाभ नहीं दे पाया। फिर पति खोज में गया, फिर किसी समाधान करने वाले के पास जाकर पहुंचा, फिर अपनी पूरी कथा बताई पहले की। उसने कहा पत्तियां निकलती कहां से हैं? कहा डालियों से। न ठीक तो है, डालियां काट कर फेंक दो, न डालियां न पत्तियां न समस्या। उसे भी सामयिक वो समाधान बहुत उत्तम लगा, क्योंकि उसकी सामयिक समस्या भी वहीं पर अटकी हुई थी। अब पहले की अपेक्षा कम काम में वो काम हो गया। डालियां काटना उतना कठिन नहीं लगा जितना पत्तियां तोड़कर फेंकने में कठिनाइयां। उसके बाद क्या तत्काल दूसरे दिन फिर वो समस्या आएगी या नहीं आएगी? शब्दों को ध्यान दिया करो, कोई बात नहीं, अपने मन के विचारों के साथ मत बोला करो। है जी, इस समय अधिक विवाद या विचार नहीं हम करेंगे, सिर्फ संक्षिप्त बात। और आपके लिए इस बार पौन घंटा रखा, उस समय में थोड़ी बात कर लिया करेंगे। तो वो जो है समस्या गई, पहले की अपेक्षा थोड़ी देर से आई पर फिर और आ गई। फिर पति को समाधान के लिए कहा, पति फिर गया, फिर उसने वही पूरी कथा सुनाकर समाधान पूछा। वो देखा डालियां कहां से निकली? बोले तने से निकली। ना ठीक है, तना काट कर फेंक दो, न तना न डालियां न पत्ते न समस्या। पति ने भी ठीक समझा, वो सब काम किया, बहुत काल तक समस्या से रहित रहा पहले की अपेक्षा। पर फिर समस्या सबसे विकराल हो गई। अनेक तने, अनेक डालियां, अनेक शाखाएं, अनेक पत्ते गहरा कर आ गए। उसने कहा ये तो ज्यों ज्यों समाधान करता हूं समस्या बढ़ रही है। अंतिम पत्नी ने फिर निवेदन किया, महाराज कुछ न कुछ समाधान तो होगा ही होगा। फिर उसने प्रयास नहीं छोड़ा और गया। एक समाधानकर्ता ने बताया, भाई वो तने कहां से खड़े होते हैं? बोले भूमि से होते हैं। वो भूमि जितनी है जहां से तने खड़े होते हैं उसको खोद करके निकाल करके फेंक दो। अब खोद करके निकाल करके उसके मूल को फेंक दिया। अब कभी कोई समस्या भविष्य में आएगी या नहीं आएगी? बंधुओं, अपने को बड़ी धैर्यता से, बड़ी शांतता से अपनी समस्याओं के मूल को खोजने का ढंग आना चाहिए। ये उदाहरण उसके लिए है।
खोजने का ढंग आना चाहिए, मेरा वो मूल कहाँ है। अब सुख की बात को भी थोड़ा समझ ले। उदाहरण समझने के लिए होते हैं, पूर्ण सर्वांश वैसा ही घटे ऐसा नहीं होता। मान लो इस संसार के सभी व्यक्ति बिना जूते के रहने वाले हों, नंगे पैर रहने वाले हों, परस्पर सभी ऐसे रहते हैं, तो कोई नंगे पैर चल रहा है और चलते ही आ रहे हैं सभी कोई, तो उससे कोई दुख को अनुभव करेगा या नहीं करेगा? सामान्य दृष्टि से कहेगा सभी चल रहे हैं, क्या है। परंतु उसी समूह में से कुछ लोग जूते पहनकर चलने लग गए, अब उसके नंगे पैर को दुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा? था नहीं, उसने लिया, उसमें सुख है, वो जूता पहना है, मैं पहना नहीं, जीवन ऐसा ही जा रहा है। उसने जूते का प्रयत्न किया, जूते ले लिए, अब नंगे पैर वालों पर उसकी दृष्टि नहीं जाती, अपने अहंकार में रहता, मैं जूते वाला। सुखी व्यक्ति। कुछ काल बाद उसके पास से एक साइकिल वाला चला गया, अभी तक कभी देखा नहीं था। उसने देखा मैं जिस स्थान पर जाता हूं उसमें आधा घंटा लगता है और ये उसी स्थान पर जाकर पहुंचा तो 10 मिनट लगे। ये क्या, मैं जीवन भर पैर घिस कर ही रहा, ये कोई जीवन है? अभी कोई दुख नहीं था, वो दिखा और तृष्णा जगी और उसने भी सोचा कि मेरे पास भी साइकिल। वो उसका पहला सुख ठहरा कि नहीं ठहरा? अब नया दुख उसने ले लिया कि नहीं लिया? ये तृष्णा है, जो है उससे संतुष्ट न होना, जो नहीं है उसके लिए व्याकुल रहना। ये सुख की तृष्णा ऐसी जाती है। साइकिल ले लेगा, फिर कोई मोटरसाइकिल निकलेगी, फिर उसके पीछे लगेगा। मोटरसाइकिल ले लेगा, फिर कोई कार निकलेगी, फिर उसके पीछे लगेगा। अनंत क्षेत्र है इसका। आज प्रायः हम और अपनी संतान, इन दोनों को हम किस ओर बढ़ा रहे हैं? गहरा विचार किए बिना सामान्यतया व्यक्ति जो अभाव में रहता है वो समझता है धनवान सुखी है, इसलिए मेरी संतान को ऐसा बनाओ कि धनवान बन जा। क्या इतने ऐसे विचार से उसका जो विचार करना उचित है कि अनुचित है? उचित है, उसकी अपनी दृष्टि है, वो देख रहा है धनवान सुविधाओं से युक्त है, मैं असुविधाओं में भोग रहा हूं, मेरे पास धन होना चाहिए और मेरे पुत्र को कम से कम योग्य बना दो कि ये अभाव को वो न भोगे। इसी प्रकार कोई निर्बल है तो बलवान सताता है, तो वो भी चाहता कि मैं बलवान बन जाऊं तो मुझे कोई न सताए। इसी प्रकार कोई निर्बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसको बुद्धिमान व्यक्ति ठग लेते हैं, धोखा दे देते हैं। वो सोचता है मैं भी बुद्धिमान होता तो ऐसा ही घटना मेरे साथ न घटती। मुख्यतया ये 3 क्षेत्र हैं और इन 3 क्षेत्रों में ही सबकी दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है और इसीलिए एक दूसरे को धका रहे हैं। कोई मेरे से आगे न जाए, मैं आगे ही रहूं, धका रहे हैं। ऐसा ही होता है, एक दूसरे से छीन रहे हैं, तू क्यों ज्यादा, मैं क्यों नहीं ज्यादा। ऐसा ही होता है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, मान लो उस सर्वोच्च शिखर पर आप पहुंच गए जहां आपसे कोई और दूसरा धनवान नहीं है। ऐसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए हो जहां आपसे कोई बलवान नहीं है। ऐसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए हो जहां आपसे कोई बुद्धिमान नहीं है। तीनों के विजेता बन गए।
अभी हम हैं नहीं, हम इस दौड़ में हैं। पर यदि हम मान ले ऐसे बन जाएं तो कल्पना तो अभी ऐसी होगी, उस समय मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं। वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, बात अलग है, वो छूट रहा है, ये बात अलग है। परंतु यदि पकड़ ले तो ऐसी विचारधारा भीतर हमारे गहरे में है, उस समय मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे कोई सताने वाला नहीं रहेगा, मुझे कोई ठगने वाला नहीं रहेगा और मुझे किसी प्रकार सा अभाव नहीं रहेगा। परंतु प्रिय बंधुओं, वो स्थिति यदि बन जाए तो क्या उस समय घटेगा, उसकी भी भाव थोड़े बना। जो व्यक्ति नहीं था धनवान और बना है धनवान, जो नहीं था बलवान और बना है बलवान, जो नहीं था विद्वान और बना है विद्वान, तो और कोई भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? देखो, अब बन सकता है तो उसका पद फिर नीचे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए वहां पर जाकर जो बनने वाले हैं उनकी टांग खींचने में अपने पुरुषार्थ को लगा। वहां चैन नहीं मिलेगी, वहां अत्यंत घबराहट होगी। कोई और न पहुंच जाए, मेरा पद न छीन जाए, तो दूसरे जो पहुंचने में लगे हैं उनके प्रति द्वेष बनाकर टांग खींचने में लग जाए। दूसरी बात, वो जो बना है तो क्या सदा बना रहेगा या नहीं रहेगा? ये भी भय सताएगा। अरे मैं बना हूं तो ये किसी दिन मिटेगा भी। कोई ऐसा दिन भी आ जाएगा जब मैं इतना बलवान न रहूंगा, इतना धनवान न रहूंगा, इतना बुद्धिमान न रहूंगा। वो घबराहट तो अत्यंत बेचैन कर देती है। जिसको सब कुछ मानकर मैं लाया किया और वो सब कुछ छूट रहा है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते वो कितना दारुण दुख में जिएगा। और कथानक है या इतिहास पर सुना है, जो सिकंदर दिग्विजय के लिए गया और उसने देश से भी दिग्विजय की और जा रहा था, कहा जाता है जब मृत्यु निकट आ गई तो उसने अपने साथियों को कहा, भाई मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल करके उठाना, भीतर न रखना कि लोग देख लें कि दिग्विजय करके भी मैं क्या ले जा रहा हूं। इसलिए अनुमान प्रमाण से ये सिद्ध जान लो, न तो इस बाहर के पुरुषार्थ से समस्त दुखों को निपटा सकते हो, न समस्त सुखों को पा सकते हो। इस अनुभूति को सदा साथ में रखो। नहीं है तो बार बार विचारो। कोई व्यक्ति कहीं दौड़ लगाना चाहता है और बुद्धिमान है और उसका पैर बंधा हुआ है, तो पहले दौड़ लगाने की कोशिश करेगा कि बंधन को छोड़ने की कोशिश करेगा? याद रखो, अच्छी बात है आत्मा की इच्छा रखना, बहुत अच्छी बात है परमात्मा की इच्छा रखना, पर पहले बंधी हुई बात को देख लिया करो। उसके बिना प्रयत्न करते रहोगे, टस से मस न हो पाओगे, आप थक जाओगे, शिथिल हो जाओगे और हो सकता है किसी दिन ये बात आ जाए, ये मेरे बस का रोग नहीं। पर ऐसा नहीं है। यदि रोग है तो रोग का कारण भी होगा ही, और कारण है तो उसका निरोध भी होगा ही। निरोध है तो पूर्ण निवारण भी अवश्य होगा, ये विश्वास जमाओ।
अपने अनुभव से अपने ऊपर खूब खोज करके। कभी जीवन में निराश न हो कि ये असंभव है। इतनी स्थिति भीतर आपने निर्मित कर ली, फिर आगम प्रमाण आपको कुछ काम के लगेंगे। एक स्थान पर अच्छे थक जाओ, नहीं अभी इच्छा बनती तो कोई बात नहीं, और एक धक्का देकर बाहर देख लो, दुख हट जाएंगे या नहीं हट जाएंगे, सुख पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ लूंगा। खूब थको, और जो जितना थकेगा उतना फिर इतना तीव्रता से इधर लग जाएगा। जिसकी थकावट कम है इधर भी उसका बल कम लगेगा, कुछ इधर भी खींचेगा कुछ उधर भी खींचेगा, और डामाडोल स्थिति बनी रहेगी। इसलिए संशय रहित होने के लिए कहा गया। हम सबका परमात्मा कल्याण करे, हमारी बुद्धि को पवित्र करे, विद्या को स्थिर बनाए। इसी के साथ इस मंगल कामना को करता हुआ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार मिल करके शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति।